तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये हमारी जो 3 दिन वाली प्रोफाइल है, इसके अंदर जो है हमने लिमिट लगा दिया है डाटे की। तो बाकी जो है जितनी भी प्रोफाइलें हमने बनाई थी वो अनलिमिटेड बनाएगी। बाकी इसी 3 दिन वाली प्रोफाइल को आप देखते हुए 3 घंटे वाली बना सकते हैं, 6 घंटे वाली, 12 घंटे वाली, 8 घंटे वाली प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके अंदर डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, जितना भी आपका दिल करता है डाटा सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इस प्रोफाइल के अंदर सेटिंग की है, सारी सेटिंग करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों सास 3ds वीडियो सीरीज में आप तमाम दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सास 3ds सर्वर 4 की जो प्रोफाइलें हैं उसकी लिमिटेड प्रोफाइलें कैसे बना सकते हैं। किसी यूज़र को अगर हमने 5 GB डाटा देना है, किसी को 10 GB डाटा देना है और किसी को लिमिटेड टाइम देना है, तो इस तरह की प्रोफाइलें हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और प्रोफाइल लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। आपने देख लिया कि पिछली वीडियो में हमने ये प्रोफाइलें बना ली थी, लेकिन ये सारी की सारी प्रोफाइलें जो है अनलिमिटेड डाटे के साथ हैं। स्पीड इनमें 2 MB है सब प्रोफाइलों में, लेकिन जो है ये डाटा अनलिमिटेड है। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कि मुख्तलिफ यूज़र को हम मुख्तलिफ औकात का डाटा कैसे दे सकते हैं। ये देखें, लिमिटेड प्रोफाइल बनाने के लिए एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं करने वाला ये हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 दिन वाली एक प्रोफाइल बनाता हूँ और लिमिटेड डाटे के साथ। तो मैं यहाँ पे जो है 3 लिख देता हूँ और इसकी स्पीड भी मैं 2 MB रखूँगा। अगर मुझे स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्पीड इसकी कम ज़्यादा। तो ये जो मैंने इसका नेम लिखा है, इसी सेम नेम को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो 3 दिन वाली हमारी प्रोफाइल है, इसकी प्राइस जो है मैं यहाँ पे 150 रुपये लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं प्राइस का, कोई बस ये हमें सिर्फ याद दहानी रखनी है। तो स्पीड जो है इसकी डाउनलोड अपलोड जो है वो मैं 2 MB लिख रहा हूँ KB में। तो यहाँ पे भी जो है 2048 लिख देता हूँ। बस इतना काम करने के बाद ये तो देखें जो हम प्रोफाइलें पिछली भी बनाई हैं सब में हमने एक जैसा काम किया है। यहाँ पे जितनी आपने स्पीड देनी है वो दे देनी है, प्रेस जो भी आपने लिखनी है वो दे देनी है। डिस्क्रिप्शन में जो आपने यहाँ पे नेम लिखना है प्रोफाइल का, आपको याद दहानी होनी चाहिए इसमें क्या प्रोफाइल थी, डाटा क्या था, ये चीज़ें आपको यानी कि यहाँ पे मेंशन करनी है कि याददाश्त के तौर के ऊपर। तो ये आपने सारी सेम लिखनी है सब प्रोफाइलों की आपने अपने हिसाब से। तो इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने जो है इसको 2 चीज़ें आपने समझनी है। क्योंकि ये हमारी 3 दिन की प्रोफाइल है, तो 3 दिन के लिए ये लिमिट एक्सपिरेशन को हमने ऑन करना है। यहाँ पे हमने 3 लिखना है और इसके आगे हमने डे सिलेक्ट करना है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने ये करना है कि इस 3 दिन वाले बंदे को हमने 10 GB डाटा देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मिसाल के तौर पर वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें ये जो डाउनलोड लिमिट है ये अपलोड है। अगर आप उसको 5 GB देना चाहते हैं तो 5 GB के जितने भी MB बनते हैं आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख दें और अपलोड यहाँ लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ उसको 10 GB देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे और यहाँ पे जो है आपने 10, क्योंकि आपने लिखना MB में है तो आपने जो है 1024 को जो है 10 के ऊपर कैलकुलेट कर लेना है। ये देखें आपके सामने जो है ये मैं 1024 को ज़रबे 10 कर रहा हूँ। तो ये जितने भी MB बनेगी मैं लिख दूंगा। तो ये बन रही है 10,240 MB। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 10,240 MB लिखते हैं तो उसमें कस्टमर की मर्जी है, वो 7 GB भले डाउनलोड कर ले और 2.5-3 GB जो है अपलोड कर ले, ऐसे भी कर सकता है। अगर 5-5 GB आप यहाँ पे लिखेंगे तो 5-5 GB भी उसके पास चला जाएगा, लेकिन आप लिखेंगे MBs में। तो ये 10 GB आपने यहाँ पे एक साथ लिख दिया। अब जो है इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये समझनी है, ये तो आपने समझ लिया कि इस तरीके के साथ आपने घंटे वाली प्रोफाइलें हों या दिन वाली प्रोफाइलें हों, अगर आपने उसको लिमिटेड डाटा देना है तो लिमिटेड डाटे के लिए आप इसी तरीके के साथ यहाँ पे एक साथ लिख दें। अगर उसको आप 5 GB दे रहे हैं तो उसकी MB बना लें, 1 GB दे रहे हैं तो यहाँ पे 1024 MB लिख दें। तो आपने यानी कि बेहतर तरीका यही है कि उसकी कस्टमर की मर्जी है, क्योंकि अपलोड तो अब कोई बंदा करता नहीं है, ज़्यादातर डाउनलोडिंग ही करते हैं। ताकि उसको फ़ायदा हो सके वो डाउनलोडिंग करे या अपलोडिंग करे, उसको पूरा डाटा जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो पूरा मिले।
ये हो गया। अब एक और कहानी आप समझ लें, ये देखें अप टाइम लिमिट है। अगर आप किसी को एक अप टाइम लिमिट देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये देखें इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे इसके सामने मिनट लिखे हुए हैं और घंटे भी लिखे हुए हैं। मैं घंटे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 12 घंटे लिख देता हूँ। तो अब होगा क्या, देखिए ये इसको फिर आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला जो लिमिट टाइम लगा रहे हैं, अप टाइम की जो लिमिट लगा रहे हैं, तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा और ये ऑन करना पड़ेगा। इसके सामने आप जो 12 घंटे लिख रहे हैं, 14 घंटे लिख रहे हैं, जितने भी घंटे आप लिख रहे हैं, अगर आप उसको मिनटों में देना चाहते हैं तो मिनट सिलेक्ट कर लें, घंटों में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो घंटे सिलेक्ट कर लें। अब इस साल के तौर पर ये आपने 12 घंटे उसको कस्टमर को टाइम दे दिया और उसके अंदर आपने 5 GB यहाँ पे डाटा लिख दिया। तो 12 घंटे जब भी वो कस्टमर यानी कि अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करेगा, जब यूजर नेम पासवर्ड फर्स्ट टाइम वो लगाएगा, तो उस टाइम के बाद 12 घंटे उसका जो टाइम है वो देखें ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो हमने ऑफ कर दिया है। तो वो 1 घंटा आज चला लेगा, 1 घंटा कल चला लेगा, चाहे वो घंटा घंटा करके 12 दिन चलाए, चाहे वो आधा आधा घंटा करके 24 दिन चलाए, चाहे वो 5-5 10-10 मिनट करके महीना चलाए, 2 महीने चलाए, 3 महीने चलाए, चला सकता है। जब उसके 12 घंटे खत्म हो जाएंगे तो डेट कोई भी हो उसका पैकेज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि अगर आप यहाँ पे आके अप टाइम को सिलेक्ट करते हैं, मिनट या घंटे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे और ऊपर आप बंद करके रखेंगे, तो वो घंटे जब तक पूरे नहीं होंगे, महीना 2 महीने जितने भी टाइम लग जाएगा, जब तक उसके घंटे पूरे होंगे, जब जाके उसका पैकेज एक्सपायर होगा। तो इस वीडियो में हमने 2 चीजें सीख ली हैं कि अगर किसी को आप अप टाइम देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से ऑन करेंगे और उसके आगे लिख देंगे। तो क्योंकि अप टाइम देना फजूल है, ज्यादातर यही जो है लिमिट एक्सपायरेशन वाला काम जो है ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपने जो भी मिसाल के तौर पर 3 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे डे सिलेक्ट करेंगे। अब इसको जो आपने डाटा देना है वो आपने डाटा टोटल यहाँ पे लिख देना है। अगर आप नहीं चाहते उसको 5 GB यहाँ पे लिखें, 5 GB यहाँ पे लिखें, MB उसके बना के यहाँ पे लिखने के बाद आपका ये टोटल काम हो गया। अब आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, यानी कि जो लिमिटेड प्रोफाइल हमारी बनेगी, ऊपर आपने जैसे 3 दिन वाली प्रोफाइल है, ये सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ से आके आपने लिमिट ट्रैफिक को ऑन करके उसका टोटल डाटा लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नीचे आके आपने इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये हमारी जो 3 दिन वाली प्रोफाइल है, इसके अंदर जो है हमने लिमिट लगा दिया है डाटे की। तो बाकी जो है जितनी भी प्रोफाइलें हमने बनाई थी वो अनलिमिटेड बनाएगी। बाकी इसी 3 दिन वाली प्रोफाइल को आप देखते हुए 3 घंटे वाली बना सकते हैं, 6 घंटे वाली, 12 घंटे वाली, 8 घंटे वाली प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके अंदर डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, जितना भी आपका दिल करता है डाटा सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इस प्रोफाइल के अंदर सेटिंग की है, सारी सेटिंग करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके के साथ आप लिमिटेड जितनी भी चाहे प्रोफाइलें बना सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक प्रोफाइल बना के दिखाई है, बाकी आप जितना भी चाहे प्रोफाइलें बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के साथ SAS Radius 4 के अंदर आप लिमिटेड और अनलिमिटेड प्रोफाइलें बना सकते हैं। दोस्तों प्रोफाइलें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हमने एक यूजर बनाना है, यूजर बनाने के साथ साथ उसको टेस्ट भी करना है। तो फिर उसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर हमने मैनेजर ऐड करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।